आज हम लोग जिस ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं, इसमें सबसे खास और नया क्या था। आज इस ऑपरेशन में आत्मघाती ड्रोन को LMS यानी कि लोटरिंग म्यूनिशन सिस्टम ड्रोन या सुसाइड या कॉमिकेस ड्रोन कहते हैं, इसका इस्तेमाल किया गया। देखिए दोस्तों, कैसे टेक्नोलॉजी यहाँ पर इस्तेमाल की गई और किस तरह से दुश्मन को मूवमेंट करने का मौका नहीं किया गया और सीधे इस ड्रोन ने पहले ही प्रका, उसके बाद वेट किया और उसके बाद में अटैक किया। 7 मई 2025 को भारतीय सेना ने आधी रात को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। यह एक बड़ा सैन्य ऑपरेशन है जिसका मकसद पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK जैश ए मोहम्मद के 9 आतंकी ने आधी रात को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। यह ठिकानों को तबाह करना था। इस ऑपरेशन में खास तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया गया। भारत ने यह कार्रवाई 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के जवाब में की। उस हमले में 26 लोग मारे गए थे। इस हमले को अंजाम देने के लिए भारत ने किन आधुनिक फाइटर जेट और ड्रोन का इस्तेमाल किया। माना जा रहा था कि इससे पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए गए और कम से कम 100 आतंकियों को मार गिराया। माना जा रहा है कि भारत की इस एयर स्ट्राइक के बारे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी फौज के प्रमुख आसिम मुनीर भी सोच ही नहीं पाए होंगे। पूरी कहानी क्या है समझते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज 24। देखिए कैसे ड्रोन से भारतीय सेना ने पाकिस्तान में एक बड़ा खेल कर दिया। माना जा रहा है कि पहलगाम में हुए हमले के बाद ही इस ऑपरेशन की पूरी प्लानिंग बनी थी। पहलगाम के बेसरन इलाके में आतंकियों ने हमला किया। इस हमले की जिम्मेदारी TRF ने ली। यह संगठन लश्कर सेवा यानी कि LET के लिए काम करता है। भारतीय खुफिया एजेंसियों को पता लगा कि इस हमले में जैश ए मोहम्मद और पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI भी शामिल है। इस हमले में भारतीय सेना की नौसेना और वायुसेना ने मिलकर काम किया। तीनों सेनाओं ने सटीक निशाना लगाने वाले हथियारों का इसमें इस्तेमाल किया। इसमें लोटरिंग हथियार भी शामिल थे। खुफिया एजेंसी ने जानकारी दी कि पाकिस्तान और POK में कहां आतंकी शिविर है। इसके बाद भारतीय सेना ने उन ठिकानों पर हमला किया। ये हमले भारतीय जमीन से ही किए गए थे। खबरों के मुताबिक हमला में सेना की तीनों शाखाओं ने मिलकर काम किया। उन्होंने सटीक हथियार प्रणालियों का इस्तेमाल किया। इसमें लोटरिंग हथियार भी शामिल था। खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान और POK में आतंकी शिविरों की जानकारी दी। इसके बाद इन ठिकानों पर सटीक अटैक कर पाई। माना जा रहा है कि ये हमले भारत के विध्वंस जेट राफेल से किए गए। इसमें स्केल्प क्रूज मिसाइलें, हैमर मिसाइलों और आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। आत्मघाती ड्रोन को LMS यानी कि लोटरिंग म्यूनिशन सिस्टम ड्रोन या सुसाइड या कॉमिकेस ड्रोन भी कहा जाता है। यह हथियार ले जाने वाला ऐसा ड्रोन है जिसे घूमते रहने के लिए डिजाइन किया गया। यह तब तक घूमता रहता है जब तक कि कोई टारगेट इसका निर्धारित ना हो जाए। टारगेट सेट होने के बाद ये ड्रोन फट जाते हैं। इस ड्रोन की खास बात यह है कि यह छिपे रहकर टारगेट के विरुद्ध हमला करने में पूरी तरह से सक्षम होते हैं। यह कम समय के लिए उभरते हैं और बिना किसी हाई वैल्यू के युद्ध सामग्री के इस्तेमाल के टारगेट बेच सकते हैं। इस आत्मघाती ड्रोन की उड़ान को बीच में बदला या निरस्त भी किया जा सकता है। LMS या आत्मघाती विस्फोट ले जाने वाले ये ड्रोन सबसे पहले 1980 में वजूद में आए थे। इन्हें सेपरेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस यानी कि SED के तौर पर इस्तेमाल किया गया। 1990 के दशक में कई आर्मी ने इन आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। 2000 के दशक की शुरुआत में इन आत्मघाती ड्रोनों की भूमिका को बढ़ते चले गए। यह अब लंबी दूरी के हमलों के लिए तैयार हो चुके। इन ड्रोनों को साइज इतना कम है कि इसे आसानी से बैकअप भी फिट किया जा सकता है। राफेल फाइटर जेट ने भारतीय हवाई क्षेत्र में रहते हुए पाकिस्तान और POK में स्थित आतंकी कैंपों को नेस्तनाबूद कर दिया। राफेल एक 4.5 PD का मल्टी रोल फाइटर जेट है जो अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी और मार्ग क्षमता के लिए जाना जाता है। राफेल M 2202 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है। इसकी रेंज 3700 किलोमीटर है। यही वजह है कि राफेल फाइटर जेट लंबी दूरी के मिशन के लिए काफ़ी मुफीद माना जाता है। राफेल M विमान वाहक पोतों से संचालित होने के लिए डिजाइन किया गया जो इसे समुद्री युद्ध में सबसे खतरनाक बना देता है।
इन हथियारों के अलावा एयरफोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें, ड्रोन लॉन्च, माइको म्यूजिशियन और हेरान ड्रोन का इस्तेमाल किया, जिसके जरिए आतंकी कमांडरों के ठिकानों को टारगेट करने और उन्हें ध्वस्त करने दिया गया। यह एयर स्ट्राइक बालाकोट जैसी थी, लेकिन इस बार इंडियन एयरफोर्स ने लेटेस्ट हाईटेक हथियारों के जरिए दुश्मनों के ठिकानों को तबाह किया। माना जा रहा है कि इस ऑपरेशन में हैमर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। इसे आसाम डबल ASM के नाम से भी जाना जाता है। इसे फ्रांस की रक्षा कंपनी सप्रा ने बनाया। यह मिसाइलें हवा से ज़मीन पर मार करती हैं। यह मध्यम दूरी तक निशाना लगा सकती है। यह एक खास हथियार है। यह मिसाइल और ग्लाइडेड बम दोनों की तरह काम करती है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट में भारतीय सेना के इस एयर स्ट्राइक में ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया जाने की बात सामने आ रही है, मगर इसकी पुष्टि नहीं हुई। साथ ही राफेल विमानों का उपयोग भी किया गया। बताया जा रहा है कि मुजफ्फराबाद के बाद बहुत जोरदार धमाके हुई। इसके बाद पूरे शहर में बिजली चली गई। भारतीय सेना ने कहा कि हमला आतंकियों पर किया गया, इससे आम नागरिकों को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। सेना ने बयान जारी कर कहा कि यह हमला आतंकियों पर प्रहार था और इसमें आम नागरिकों को कोई क्षति नहीं पहुंची गई। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने स्केल्प क्रूज मिसाइल इस्तेमाल किया, जो कि फ्रांसीसी और ब्रिटिश मिसाइल है। स्केल्प मिसाइल लंबी दूरी तक मार कर सकती हैं। यह दुश्मन के इलाकों में अंदर जाकर हमला करती हैं। 250 से 500 किलोमीटर तक की रेंज तक मार करने वाली इस मिसाइल को खास तौर पर बंकर और इमारतों जैसे दुश्मन के मजबूत ठिकानों को तबाह करने के लिए बनाया गया। यह करीब 1000 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से मार करती हैं। 1300 किलो वजनी यह स्केल्प मिसाइलों को रिटर्न के लिए यूरो फाइटर, टाइफून और फ्रांस के राफेल विमानों को दागा जा सकता है। इसे MBDA नाम की एक यूरोपीय कंपनी बनाया। यह यूक्रेन को दी जाने वाली सबसे लंबी दूरी की मिसाइल है। यह मिसाइल दुश्मन के इलाके के अंदर तक जाकर उसको हमला करती है और पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देती है। इसका इस्तेमाल पहले इराक, लीबिया और सीरिया में भी किया जा चुका है। यह GPS और नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करती हैं। 100 से 130 फीट की कम ऊंचाई पर उड़ने की वजह से इसे ट्रैक करना बेहद मुश्किल होता है। इस मिसाइल में बम रॉयल ऑर्डिनेंस आर्गुमेंट चार्ज लगा होता है। हैमर मिसाइल है जिसको फ्रांसीसी रक्षा कंपनी सापा ने बनाया। मध्यम दूरी की मिसाइल को हवा से जमीन पर दागा जा सकता है। भारत ने इस हथियार को भी राफेल जेट्स के लिए साल 2020 में चीन के साथ में बॉर्डर तनाव के दौरान ही खरीदा था। इस मिसाइल की खासियत यह है कि यह 20 से 70 किलोमीटर तक जा सकती है। GPS और लेजर गाइडेड की वजह से यह टारगेट पर एकदम सटीक निशाने पर बैठती है। यह मिसाइल इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग का भी आसानी से सामना कर लेती है। इसे कम ऊंचाई और पहाड़ी इलाकों में सबसे ज़्यादा असरदार माना जाता है। इसे अफगानिस्तान, लीबिया, इराक और सीरिया के अलावा माली में भी जो इस्तेमाल किया जा चुका है। बाकी आप लोग हमारे इंडिया के लिए जय हिंद, जय भारत कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।